पत्ता गोभी की खेती करने के लिए जमीन की तैयारी या जमीन का चयन करना ये बहुत जरूरी बात है। दोस्तों, जैसे फूल गोभी हो या पत्ता गोभी हो, इसमें एक समस्या आती है जिसको क्लब रॉट बोलते हैं, और यह समस्या उसी जमीन में आती है जिसका पीएच कम है। जो पीएच 6 या 6.5 से भी नीचे, उस जमीन में यह समस्या जरूर आती है। तो ध्यान रखिए, अपनी जमीन का पीएच 7 के ऊपर हो तो उसी जमीन में आप ये पत्ता गोभी का खेती का डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही साथ अपनी जमीन में पानी का निकास होना बहुत जरूरी है। दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी होगी तो ये पत्ता गोभी जो है उसकी खेती या उसके उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन पानी का निकास अगर नहीं होता है तो उस जमीन में जमीन की तैयारी ढंग से करने से आपको इस समस्या का हल मिल सकता है। दोस्तों, जमीन की तैयारी की बात अगर हम करें तो जमीन की तैयारी में आपको हल चलाने की जरूरत है ऐसा नहीं, क्योंकि पत्ता गोभी का जो रूट जोन है वो बहुत शैलो है, ज्यादा डीप में नहीं है रूट जोन। तो आपको डीप प्लॉइंग करने की जरूरत नहीं, लेकिन अच्छे से हैरोइंग करना, रोटावेटरी चलाना, या जो भी ढेले है, अगर समर में आपने प्लॉइंग करके रखा है तो वो ढेले को निकालने के लिए आपको पाटा चलाना, ये 2-3 चीजें बारकाई से आप करते तो आपकी खेती की तैयारी अच्छे से हो सकती है। अगर खेती में पानी का निकास अच्छा नहीं हो रहा है तो उस जमीन में आपको चारों तरफ से ट्रेंचेस बनाना जरूरी है, जहां पे पर्कोलेशन से पानी जमा हो जाएगा और आपकी गोभी या पत्ता गोभी जो है उसकी रूट जोन के पास पानी ज्यादा समय के लिए नहीं टिकेगा। दोस्तों, अगर आप ऐसे जगह पे हो जहां पे बारिश ज्यादा नहीं होती है या बारिश सीमित होती है, तो ऐसी सीमित जगह पे आप फ्लैट बेड सिस्टम पे ही ये पत्ता गोभी का खेती कर सकते। लेकिन जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है या तो बिल्कुल कम होती है, ऐसे दोनों जगह पे आपको रीजेस एंड फरोज बनाना जरूरी है, ताकि उसमें से जो ज्यादा पानी है वो नीचे रह जाएगा। और अगर पानी की समस्या है, पानी कम है, तो उस सिचुएशन में पानी वहां पे आप रख सकते हैं ज्यादा समय के लिए। तो दोनों परिस्थिति में यह फायदा आपको दे सकता है। तो दोस्तों, इस हिसाब से आपको जमीन का चयन करना और साथ ही साथ जमीन की तैयारी करना, ये दोनों चीजों पे बारकाई से ध्यान देना बहुत जरूरी है।